हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश अग्रवाल वाई एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आपको इंतजार था कि वाई एकेडमी के साहू स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन कब शुरू होगी, तो वो अब मैं आपके सामने उसका अनाउंस करना जा रहा हूं। और साहू स्क्रीनिंग टेस्ट के जो भी खास बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉक्स हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाह रहा हूं। लेकिन सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि आप अपने सभी दोस्तों को, रिलेटिव्स को इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वाई एकेडमी के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। आपका प्यार, आपका ये अटैचमेंट हमको और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। राइट, तो चलते हैं साहू स्क्रीनिंग टेस्ट 2023 के लिए। जैसा आपको पता है, लातूर में साहू महाविद्यालय ये एक ऐसा नामवंत कॉलेज है जिसमें सभी स्टूडेंट्स पूरे महाराष्ट्र भर के और बाहर स्टेट्स के भी बहुत से स्टूडेंट्स इस कॉलेज में 11वीं में एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। साहू स्क्रीनिंग टेस्ट इसीलिए शुरू किया गया क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा थे, सीटें कम है, तो किसको प्रवेश दिया जाए, उसके लिए साहू ने 5 साल पहले इस प्रकार के स्क्रीनिंग टेस्ट को लेना स्टार्ट किया। अब इसकी मेन हाइलाइट्स मैं आपके सामने देना चाहता हूं कि साहू स्क्रीनिंग 2023 में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले लास्ट ईयर की अगर बात करें, लास्ट ईयर यानी 2022 में साहू कॉलेज ने ये डिसाइड किया कि स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स का एक अलग टेस्ट होगा और सीबीएसई और आईसीएसई इस बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक अलग टेस्ट होगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ा दी थी उन्होंने क्या बताया कि आईआईटी में अगर प्रवेश लेना है तो 60 स्टूडेंट स्पेशल बैच में स्टेट बोर्ड के लेंगे और 60 स्टूडेंट सीबीएसई के लिए जाएंगे। उनके 2 बैचेज हैं, मतलब ऐसा समझ सकते हैं आप, बैच 1 और ये है बैच 2। राइट, फिर एम्स यानी मेडिकल के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें उन्होंने 120 स्टूडेंट्स स्टेट बोर्ड के लिए और 120 स्टूडेंट्स को सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को लिया गया। तो 2 टुकड़ियां टोटल 180 प्लस 180, 180 प्लस 180, टोटल मिला के 360 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया। तो पहली बात तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ये बात खत्म होती है। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे लगातार ये पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर साहू स्क्रीनिंग टेस्ट देना जरूरी है क्या, या फिर हमें क्यों देना चाहिए। तो इसमें कोई बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट बात है ऐसा नहीं है। जैसे और इंस्टीट्यूट इस देश में है उसी तरह से साहू महाविद्यालय भी एक इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट है, एकेडमिक संस्थान है। इस इंस्टीट्यूट की स्पेशलिटी यही है, 3 बातों में बता सकते हैं, जैसे पंक्चुअलिटी, डिवोशन ऑफ टीचर्स और रेगुलर स्टडी। इन 3 बातों की वजह से साहू स्क्रीनिंग टेस्ट यानी साहू महाविद्यालय में प्रवेश लेना एक स्टूडेंट के लिए अच्छा माना जाता है। वैसे अगर आप ये 3 बातें, पंक्चुअलिटी, डिवोशन ऑफ टीचर्स और रेगुलर स्टडी, कहीं और भी गेट कर सकते हैं तो वहां भी आप किसी भी प्रकार का एडमिशन 11वीं में ले सकते हैं। लेकिन साहू स्क्रीनिंग 2023 का इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ गया कि जब से ये स्क्रीनिंग टेस्ट शुरू हुआ, टॉपर्स स्टूडेंट ये 2 बैचेस में लिए जाते रहे हैं और टॉपर्स स्टूडेंट के साथ बैठने में या बैठ के पढ़ने में आपका खुद का भी मोटिवेशन बढ़ता है, तो इसलिए इसका और इम्पोर्टेंस बढ़ा है। राइट, कहते हैं कि संगति का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। आपको पता होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी आपको इस बात की प्रेरणा देते हैं कि बेटा तू एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ रहा कर, बेटी बच्ची तू स्टूडेंट अच्छा चुन, अपने फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए, पढ़ने वाले होने चाहिए। क्योंकि क्या लगता है कि अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ में मेरा बेटा रहेगा, मेरी बेटी रहेगी, तो वो जरूर अच्छा करेगी। राइट, इसलिए आपको इस साहू स्क्रीनिंग टेस्ट का महत्व समझना चाहिए। अब इसकी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। कुछ बातें हैं, ये साल में इनका पैटर्न कैसा रहेगा, किस प्रकार से वो 2 बैच करेंगे या एक ही करेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा
हम आपके सामने और भी नए वीडियोस लाते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी तो 10th पास स्टूडेंट, 10th पास और अपीयर्ड स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। कंडीशन क्या है स्पेशल इसमें कि 10th में, 10th बोर्ड में, बोर्ड कौन सा भी हो, सीबीएसई या स्टेट या आईसीएसई, मोर देन 90% मार्क्स आने चाहिए आपके, मोर देन 90% मार्क्स। मतलब ये कि अगर आप साहू स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर गए, क्वालिफाई कर गए, लेकिन अगर आपके 10th में 90% से कम मार्क्स आ गए तो भी आपको साहू कॉलेज एडमिशन नहीं देने वाला। इसलिए आपको दोनों प्रकार से स्टडी करनी चाहिए, एक तो साहू स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है और साथ साथ आपको 10th के बोर्ड में भी 90% या उससे ज्यादा मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। राइट, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिलेबस क्या होता है इसमें ये देख लेंगे। सिलेबस क्या है देखेंगे। सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें 8th प्लस 9th प्लस 10th ये तीनों क्लासेस का सिलेबस इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो बात किसी को पता नहीं है वो ये प्लस और क्या, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ 11th सिलेबस, पूरा नहीं, सम टॉपिक्स आपको एलिमेंट्री आइडिया ऑफ 11th के भी चाहिए ही है। इसके अलावा क्या होता है इसमें, क्या क्या पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स पूरा होगा, प्लस फिजिक्स, प्लस केमिस्ट्री। ये पीसीएम के स्टूडेंट्स के लिए है, पीसीएम। और पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स की जगह बायो हो जाएगा, प्लस फिजिक्स तो रहेगा ही, प्लस केमिस्ट्री तो रहेगा ही। इसके अलावा इन दोनों को भी और क्या चाहिए, उनको चाहिए बेसिक मैथ्स। ये देखिए बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हो या मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, दोनों को भी बेसिक मैथ्स पूछा जाता है। हालांकि इसको पूछने की जरूरत नहीं है, उनको मैथमेटिक्स ऑलरेडी है। बट बायो के कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते, उनको क्या लगता है मैथ्स इज नॉट अवर सब्जेक्ट। मैं उन बच्चों को खास कहना चाहता हूँ कि बायो है ओके, लेकिन अगर आपका मैथ्स बेसिकली अच्छा नहीं है, बेसिक मैथ्स एटलीस्ट जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए लगेगा, तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेसिक मैथ्स चाहिए, प्लस आपको मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके भी 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन। प्लस आपको इंग्लिश जनरल, इंग्लिश जनरल, इसके भी 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन बेसिक मैथ, 10 क्वेश्चन मैथ और 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, इस प्रकार से आपको पूछे जाएंगे। राइट, तो आपको इन सभी की तैयारी करनी चाहिए। और वो भी सिलेबस कहाँ का है, 8, 9, 10th और स्टेट सीबीएसई सबका कॉमन सिलेबस होता है। वैसे अभी लास्ट ईयर को दोनों के अलग अलग एग्जाम हुए थे, तो स्टेट वाले अपने स्टेट के पढ़ सकते हैं, सीबीएसई वाले सीबीएसई की पढ़ सकते हैं। लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता है कि वो जनरल स्टडी करता है, मतलब चाहे सीबीएसई का सिलेबस हो चाहे वो स्टेट का हो, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं रहता हालांकि, लेकिन एक आधा चैप्टर इधर उधर होगा, तो वो आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। जो मेरे निर्देशन में आया है, देखिए हीट एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है हीट, जो स्टेट बोर्ड में है लेकिन सीबीएसई में दिया हुआ नहीं ठीक से, ना 8th में है, ना 9th में है, ना 10th में है। जबकि हीट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर कई क्वेश्चन भी आते हैं। तो बेशक आप सीबीएसई में हो, आपको हीट भी पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो ये हो गई सिलेबस क्या आएगा। इसके बाद हम लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन का टाइप क्या हो सकता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो है ना, आप समझ लीजिए नॉट सो हार्ड। पहली बात ये दिमाग से निकाल दो कि ये कंपटीशन है,
इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझसे तो होंगे नहीं, ये सब नहीं करना आपको। क्वेश्चंस आर नॉट सो हार्ड, नॉट लेंदी, लेंदी भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन करते करते आपको 15 मिनट निकल गए एक ही क्वेश्चन में ना। फिर कैसे हैं, दे आर ट्रिकी, फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन, यानी आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी है, आपको इंस्टेंट क्लिक करने आ रहा है क्या, उसमें लगा हुआ ट्रिक कोई आपको समझ रहा है क्या। बहुत से क्वेश्चन तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वर्बल निकाल सकते हो उनको, लेकिन इट ऑल नीड्स प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कहां से होगी, तो वाई एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल पूरी तरीके से आपकी मदद करने को तैयार है। आप प्रैक्टिस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इसकी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। मैं अग्रवाल सर, और मेरा नंबर है 8055-848-222। आप इस नंबर पे कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मुझसे आपकी प्रिपरेशन के लिए प्लानिंग करके ले सकते हैं। राइट, मैं सभी प्रकार से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। हमारी एक मेगा टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई है, मैं उसके बारे में भी डिटेल लिख देता हूं यहाँ पे, मेगा टेस्ट सीरीज के बारे में। मेगा टेस्ट सीरीज, ये मेगा टेस्ट सीरीज में हम आपको लगभग 3000 से ज्यादा क्वेश्चन, 3000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। ये देखिए, पढ़ना आपको ज्यादा कुछ नहीं है, आपने 10वीं पास कर लिया है या 10वीं पास कर लेंगे, 8th और 9th आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, 10वीं में आ गए तो 9th का वापस रिवीजन नहीं करते, 8th का रिवीजन नहीं करते, तो हम वो सब रिवीजन इसमें करवाने वाले हैं। 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं हम। आपके 16 टेस्ट लेंगे, वो कैसे होंगे, चैप्टर वाइज। 8 फुल टेस्ट होंगे। तो पूरी कोशिश हमारी ये है कि पूरा सिलेबस के ऊपर आधारित किस टाइप के क्वेश्चन साहू कॉलेज में आते हैं, साहू के स्क्रीनिंग टेस्ट में आते हैं, उन सभी की प्रैक्टिस आपको इसके माध्यम से होने वाली है। हमारा एक मोबाइल ऐप रहेगा, उस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करना है, उसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, और आपको हर दिन डेली 3 वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं। हर दिन 3 लेक्चर, जो आपके टाइम के हिसाब से आपको जब भी टाइम मिले तो आपको देखना है, लेकिन डेली देखना है। ये नहीं कि मैं आज गैप मार दिया और कल मैं 6 लेक्चर देख लूंगा, 9 लेक्चर देख लूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको डेली की डेली प्रैक्टिस करनी है, वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। वीकली टेस्ट होंगे, वीकली ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे। हालांकि जो लोग लातूर शहर में ही रहते हैं उनको ऑफलाइन क्लास की भी व्यवस्था हमने की है, आप चाहे तो ऑफलाइन भी हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीकली ऑनलाइन टेस्ट इस मेगा सीरीज के अंदर आपको दिए जा रहे हैं। तो आप देर मत कीजिए, तुरंत अपना प्रैक्टिस शुरू कीजिए। मेरा नंबर एक बार फिर मैं लिख देता हूँ, आपको तुरंत इस पर कॉन्टेक्ट करके अपने, और हमारा ऑफिस का भी नंबर है, देखिए 9403653971, इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफिस का नंबर है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। राइट, तो आप ये प्रैक्टिस साहू स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। आपको लॉजिकल सोचना है खास तौर पे ज्यादा से ज्यादा, और हम अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में ये सब बताने ही वाले हैं कि हाउ टू डील विद स्क्रीनिंग टेस्ट। राइट, तो आपको जल्दी से देर ना करते हुए ये काम शुरू करना है और अच्छी तरीके से लर्निंग करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। पढ़ाई कम है, प्रैक्टिस ज्यादा है। राइट, प्रैक्टिस ज्यादा करके आप अपने जीवन को सफल बनाइए। साहू स्क्रीनिंग के संबंध में और भी कोई अगर आपको बात करनी हो तो मुझे फोन या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। समय समय पर और भी नए वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।